हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 और 6.4 में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अलग अलग फॉर्मूलेज हमें यूज़ करने हैं इसके अंदर, पर कौन से फॉर्मूला कौन से जगह पे कौन से टर्म में हमें यूज़ करना है, सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हर क्वेश्चन एक अलग टाइप से है, तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के फॉर्मूले यहाँ पर तो नहीं लिख सकता हूँ इसी क्वेश्चन के बारे में या इसी क्वेश्चन के ऊपर। पर हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग चेंज करेंगे, जो फॉर्मूलाज भी जितने भी चेंज होंगे मैं आपको वो बताता जाऊँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले मैं यूज़ करूँगा या कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज़ होने वाले हैं वो। देखो, पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m प्लस n होल स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस m इंटू n प्लस n स्क्वायर अपॉन m क्यूब माइनस n क्यूब। अब ये जो लिखा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये देखो, ये ऐसे नहीं दिख रहा आपको कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, राइट? सिर्फ वहां पर a की जगह पे m दिया है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, राइट? ऐसे होता है। अब देखो, ये जो है m क्यूब माइनस n क्यूब, ये तो ये फॉर्म में लिखा है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी, और ब्रैकेट में आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म में लिखा है, देखो यहाँ पर बस m लिखा है a की जगह पे। अब ये जो है आपका m प्लस n होल स्क्वायर, अब आप बोलोगे ये तो लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पर नहीं, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम उसको अभी नहीं लिख रहे। ठीक है, पर इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे कि 2 का स्क्वायर क्या है? आप बोलोगे 2 का स्क्वायर सर 4 होता है। अच्छा, क्या मैं 4 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू टू, 2 इंटू टू भी लिखूंगा तो क्या होने वाला है? 2 इंटू टू लिखूंगा तो 4 ही होगा ना। तो यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ लिखी है, ए स्क्वायर, समझो यहाँ पर लिखा है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर को मैं 2 इंटू टू, 2 इंटू टू करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 4। तो कोई भी नंबर को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप 2 की जगह पे 3 ले लो, कोई इशू नहीं है। 3 इंटू 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, और 9 क्या होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे लिखने वाला हूँ, 3 इंटू 3 के फॉर्म में। चलिए, मैं पहले इसको चेंज कर देता हूँ, ये जो फॉर्म है ये कौन से फॉर्म में लिख देता हूँ मैं इसको? a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिए, ये हो जाएगा मेरा m माइनस एन, और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस एन अपॉन, ये हो जाएगा मेरा m प्लस एन, और सेकेंड ब्रैकेट में भी m प्लस एन। ये यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनटू, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो सेम रहेगा, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ m स्क्वायर प्लस m इंटू एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये रहा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका m माइनस एन, और ये जो सेकेंड ब्रैकेट में आएगा m स्क्वायर प्लस m इंटू एन प्लस एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले हम लोग वो भी देख लेते हैं साथ में, क्या क्या कैंसिल हो रहा है या क्या क्या कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो रहा है, प्लस ये और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बचता है? अब आपके पास यहाँ पर कैंसिल किए आपने, इसका मतलब 1 आया ना। जैसे कि हम लोग करते हैं 3 वन ज़ा 3, तो अगर मैंने 3 से उसको कैंसिल करना है ऊपर और नीचे वाले को, तो मैं क्या करूँगा? 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो ऊपर क्या आया? 1। तो अगर मैं इसको सेम वही समझ के करता हूँ कि ये m प्लस एन इंटू एम प्लस एन कितना होगा? m प्लस एन वन ज़ा एम प्लस एन, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया, इसका मतलब 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? नीचे क्या बचा हमारे पास? m प्लस एन बचा है, बाकी सब तो कैंसिल हो गया।
तो आप नीचे लिख दो m प्लस n और ऊपर आ जाएगा 1। कुछ नहीं है इसका मतलब वहां पर 1 है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। मैं यहाँ पर नीचे क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार। a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस 3, ये लिखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे को फैक्टराइजेशन के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, जिस फैक्टराइजेशन में आपने किया था 6.1 में, तो ये हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या था, 21 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्लस माइनस 10 आए और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें 21 मिले। ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा नंबर है, देखो 7 3 21 और 7 प्लस 3 10। तो ऊपर के लिए हमें क्या मिला, 7 प्लस 3। अच्छा, दूसरा नंबर नीचे देखो, दूसरा क्या है आपका a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। अब इस 7 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 7 आए और जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमें 6 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा एक ही नंबर है, 6 1 जा 6। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा एक ही नंबर है, 7 इंटू 1, 7 1 जा 7 और 7 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 7 माइनस 1 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 6। तो ये तो आपको चाहिए था, पर ये इतना सब आप क्वेश्चन के अंदर लिखोगे तो उससे अच्छा आप क्या करो, इस चीज़ को एक सेपरेट लिखो। पहले सेपरेट लिख के क्या कर लेना, कॉमन वगैरह जो भी आप निकाल रहे हो निकाल दो और फाइनल जो आंसर आता है वो यहाँ पर लिखेंगे हम। जैसा हम लोग क्या करते थे फैक्टराइजेशन के अंदर, इसमें से कॉमन निकालते थे ना। देखो मैं भी आपको करके बताऊंगा, ऐसा वर्बली शायद आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं भी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा ये फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते थे। प्लस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, a स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो है नहीं, पर अगर मैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब आ गया ना, तो हम इसको क्या करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख देंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। और यहाँ पर हमें क्या करना था, फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने अलग से लिखा है ना, ये जो मैंने यहाँ पर आपको अलग से लिख के दिया है, ये मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करते हुए हम लोग सॉल्यूशन में इस चीज़ को पूरा नहीं लिख सकते। इसके लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेपरेट लिख रहा हूँ, ताकि जो आंसर हमें मिले वो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सके। तो यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ से हम लोग कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर यहाँ और ये दो में से और ये दो में से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, और क्या बचा यहाँ पर a प्लस 7, और यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है 3 प्लस 3, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 7 राइट, अपॉन ये हो जाएगा मेरा a कॉमन ले लिया मैंने, ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 कॉमन यहाँ से लिया, और क्या बचा मेरे पास a माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 7, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा a प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा a प्लस 3 अपॉन
ए प्लस 7 और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा मेरा ए माइनस 1। ठीक है, ये है मेरा आंसर, जिसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा इन दोनों की प्लेस पे, क्योंकि मैं ये पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं कर सकता ना, यहाँ पर हमें नहीं करना है। उसके लिए मैंने उसको आपको सेपरेट करके दिखाया ये चीज़ कि हमें इसको सेपरेटली करना है। ये जो है इसको सेपरेटली फैक्टराइजेशन को हमें सेपरेटली सॉल्व करना है, फिर इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ये जो हमें आंसर मिले ना, इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। चलिए, ये हो जाएगा मेरा a प्लस 7 और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a प्लस 3 अपॉन a प्लस 7 और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a माइनस 1 इंटू, ये कौन से फॉर्म में है, मैं डायरेक्ट उसको फॉर्म में लिख देता हूँ, a माइनस 1 और a प्लस 1 अपॉन, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये किसी फॉर्म में नहीं लिखा है, ये सिंपली ऐसा ही लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है या हो सकता है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। क्या बचता है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है a प्लस 1 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, सब कैंसिल हो गया ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही बचा है और ये हमारा है आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला जो फॉर्म है वो कौन सा लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, वही फॉर्म में लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको हमें कैसा लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ये डायरेक्ट क्यूब दिया है आपको, नंबर अगर नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते थे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, हम वो फॉर्म में लिखते थे। पर यहाँ पर आपको नंबर्स दिए, अब नंबर्स आपको पता है वो किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, है ना, और 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, और साथ में क्या है, वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अगर अब मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ तो वेरिएबल में लिखा है, यहाँ पर लिखा है x और यहाँ पर लिखा है y। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, फॉर्मूला मेरा क्या रहेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो कौन सा है मेरा, नीचे वाला फॉर्मूला लिखा है मेरा a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे वाला ये फॉर्म में लिखा है। चलिए, तो मैं ऊपर वाला पहले सॉल्व करता हूँ। तो ऊपर वाला हो जाएगा मेरा 2x माइनस 3y, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y प्लस 3y स्क्वायर अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी। अभी देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 3 सा होता है 6, और साथ में क्या है x और y, तो यहाँ पर x और y एज इट इज आ जाएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y एज इट इज, सॉरी y के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ये तो सेम ही रहेगा ना, ये सॉरी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, सॉरी ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y, इस फॉर्म में है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ सेम टू सेम वैसे ही जैसा ऊपर मुझे मिला है, 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि पहले क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, देखो 2x माइनस 3y अपॉन 2x माइनस 3y, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, अभी ऊपर बचा है मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर अपॉन
2x प्लस 3y, और ये हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि ये और आगे कट नहीं होगा, है ना। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्या क्या कट हुआ, मैंने कौन से फॉर्म में लिखा है वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया और ये कौन सा फॉर्मूला है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप एक फर्स्ट साइड देखोगे जो लिखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन x माइनस 8 होल स्क्वायर। ये जो फॉर्म है ये वाला, ये साइड जो है, ये तो पता चल रहा है हमें कि इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो ये तो हो जाएगा। ये क्या है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, देखो। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, कैसे है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये किसका स्क्वायर है, ये है 8 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब मैं 2 इंटू 2 करता हूँ तो क्या होता है, 4 होता है, और ये 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। तो मगर अगर मैं इसको ऐसे लिखता 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना 4, और 2 इंटू 2 क्या होता है, तो 4। तो मैं इसको ये फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, फिर ये वाले फॉर्म में 2 का स्क्वायर क्या होगा या 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा मेरा, ये फॉर्म आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब मैं सबसे पहले, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से फॉर्म में आएगा, ये वाला, ये आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। पर ये हमारा बाकी है ना, और ये भी बाकी है, देखो नीचे वाला। तो नीचे वाला तो आपको पता ही है, ए माइनस एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर, इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8, क्योंकि x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 होने वाला है x माइनस 8 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी सबसे पहले बात आ रही है इसकी, हम लोग करते हैं अभी पहले इसको सॉल्व, ठीक है, उसके बाद फिर बाकी सबको सॉल्व करेंगे। तो देखो 24 को आपको दो जगह स्प्लिट करना है, ऐसे करना है कि उसका जो प्लस माइनस आए वो 5 आए, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिलना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा नंबर है आपका 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, और माइनस 8 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, और साइन किसकी आ जाएगी, बड़े नंबर की आ जाएगी, साइन बड़े नंबर की आएगी ना। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। अब यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से कॉमन मिल रहा है, देखो x, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 8, और यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस 3, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x माइनस 8, ठीक है। अब जो मुझे कॉमन मिला है मैं उसको लिख लेता हूँ नीचे, जैसा हम लोग हमेशा फैक्टराइजेशन में लिखते हैं। ये हो जाएगा मेरा x माइनस 8, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा मेरे पास x प्लस 3, ये हो जाएगा मेरा फैक्टराइजेशन का आंसर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट उसको लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा x माइनस 8, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा मेरा x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 8, ठीक है। अब ये साइड बाकी है ना, चलो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 8, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस 8 अपॉन, ये तो मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ, आपको बताया मैंने, क्योंकि अगर इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ना कि ये कैसे आ रहा है या इसको कैसे लिख रहे हैं हम, तो मैंने आपको ये वाली इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से कैंसिल, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है,
ये और ये क्या, सभी कुछ कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, हमारे पास बचता है 1/1। अब नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, आंसर डायरेक्ट 1। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर क्या मिला, 1।